नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम लोग हल करने वाले हैं NCERT बुक से कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.6। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 64 का मतलब यहाँ पे बटे में 1/, हमें 2 दिया गया, 64 की पावर 1/2। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको हम जो 64 है, 64 किस संख्या का स्क्वायर होता है? तो 8 का स्क्वायर होता है बच्चों। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ब्रैकेट में 8 और गुणे 8 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2। और चूंकि ये दो संख्याएं हो रही हैं तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सॉरी 8, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि 8 का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर बच्चों क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/2। जब ये बाहर निकलेगी, जब ये संख्या मतलब 8 को जब ब्रैकेट हटाएंगे बच्चों तो इनका आपस में गुणा होगा। तो ये ऐसे लिखा जाएगा 2 और गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। तो 2 से 2 जो है ये काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 8 की पावर बच जाएगी 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 8। जब कोई संख्या की पावर 1 होती है तो उसका जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8 होती है। तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है 32 की पावर 1/5। तो 32 की पावर बच्चों दिया गया है 1/5। अब यहाँ पे जो 32 की पावर 1/5 दिया गया है बच्चों, तो हमें पता है 32 का अगर गुणनखंड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी पावर कितना दी गई है 1/5। तो बराबर अब इसको पावर के रूप में लिख लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर कितना है, ये 5 बार है तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 5। और पूरे मतलब ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा बच्चों 1/5। जब ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे हो जाएगी 2 की पावर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 5 और गुणे में 1/5। तो इस वाले 5 से ये वाला जो 5 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या बचेगी बच्चों, यहाँ पे 2 की पावर बच जाएगी 1, यानी जो 2 की पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सिर्फ 2 होती है। बच्चों ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों अगर क्वेश्चन नंबर हम 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है 125 की पावर 1/3। तो यहाँ पे दिया गया बच्चों 125 की पावर 1/3। तो इसे भी चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। तो एक अगर इसको हम देखें 125, तो 5 की पावर अगर हम इसको लिखें तो 5 के गुणनखंड में इसका कितना गुणनखंड हो जाएगा, 5 गुणे 5 50 25 पंचे 125, 3 बार में आएगा बच्चों। तो 5 और गुणे 5 और गुणे क्या हो जाएगा 5, इस रूप में आएगा। तो इसकी पावर कितना बाहर दिया गया है 1/3। अब यहाँ पे 5 3 बार आया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणा करके देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितना आएगी 125, 50 25 25 पंचे 125। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, तो 5 की पावर कितना हो जाएगी बच्चों 3, और ब्रैकेट के बाहर कितना है हमारा 1/3 पावर इसकी है। तो इसी प्रकार बच्चों जब ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों 1/3। अब इस वाले 3 से ये वाले 3 कैंसिल हो जाएगा। तो जो 5 की पावर बचेगी वो कितना बचेगी बच्चों 1। जब पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वही संख्या होती है। जैसे बताएं आपको कि जब पावर 1 है तो वहां पे वही संख्या उसकी वैल्यू होगी। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। अगर किसी के ऊपर पावर 0 हो जाती है बच्चों तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, एक संख्या कोई भी हो अगर पावर 0 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर किसी भी संख्या की पावर 1 है तो वो स्वयं वही संख्या उसकी वैल्यू निकल के आती है। तो चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन में 3 दिया गया था, पहले तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में वही दिया गया, ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 9 की पावर 3/2। तो यहाँ पे दिया गया है बच्चों 9 की पावर में दिया गया है 3/2। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 की पावर 3/2 दिया गया है, तो 9 का गुणनखंड हमें पता है बच्चों क्या होता है 3 गुणे 3 होता है। तो इसकी पावर हमें कितना दिया गया है 3/2 दिया गया है। तो इस प्रकार बच्चों 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर और पूरे की पावर कितना है बच्चों 3/2 दिया गया है हमें। तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 गुणे में
2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो बचेगी कितना, 3 की पावर 3 बच जाएगी, यहाँ पे 3 की पावर 3 बच जाएगी। 3 की पावर 3 कितना होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो 3 का क्यूब बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे 27, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमें 2 दिया गया है, 32 की पावर 2/5। 32 की पावर दिया गया बच्चों 2/5। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो 32 का हमें पता है, 32 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार होता है 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। और इसकी पावर कितना दिया बच्चों 2/5। जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसको पावर के रूप में लिख लेंगे, तो 2 की पावर कितना हो जाएगी 5 और ब्रैकेट के पावर कितना हो जाएगा बच्चों 2/5। तो जब ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 और गुणे में कितना हो जाएगा बच्चों 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना बचेगी 2। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना निकल के आएगी बच्चों 2। तो 2 की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसी प्रकार बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4। तो यहाँ पे दिया गया है 16 की पावर 3/4। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अगर पावर 2 के गुणे खंड के रूप में लिखे 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16, तो इसकी पावर कितना दिया गया बच्चों 3/4, यानी बराबर में 2 की पावर के रूप में लिख लेंगे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगी बच्चों 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा हमारा 3/4, यानी बराबर में जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4 और गुणे में कितना हो जाएगा बच्चों 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों इसका चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया बच्चों 125 की पावर माइनस का 1/3। तो 125 की पावर माइनस का 1/3 दिया गया बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमें पता है कि 125 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों 3 बार 5 होगा। तो 5 पचहम 25 गुणे पचहम 25 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों 125। तो 3 बार 5 इसको लिख करके यहाँ पे लिख लेंगे माइनस 1 बटा यहाँ पे पावर कितनी है 3। तो जब ब्रैकेट टूटेगा बच्चों तो ये पावर 5 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा माइनस 1/3। तो यहाँ पे बच्चों हमारा आ जाएगा 5 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुणे में माइनस का 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो पावर बचेगी बच्चों कितना बचेगी 5 की पावर -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर -1। तो माइनस जब 1 होता है तो -1 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको बटे के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 ही हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों 4 ही सवाल थे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों वो भी हमें क्या दिया गया है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 की पावर 2/3। 2 की पावर दिया गया बच्चों 2/3 और यहाँ पे इस तरह से मतलब बिंदु रखा हुआ है, इसका मतलब होता है बच्चों गुणे का साइन है इनटू। और फिर यहाँ पे दिया गया है 2 की पावर 1/5। 2 की पावर बच्चों दिया गया 1/5। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो ये बिंदु है ये क्या है, ये हमारा मल्टीप्लाई का साइन होता है मतलब गुणे का। तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों 2 की पावर कितना दिया गया है हमें 2/3 और गुणे फिर 2 की पावर कितना दिया गया बच्चों 1/5। अब चूंकि दोनों संख्याएं समान हैं तो इसको हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 ही लिख लेंगे। और जब संख्याएं समान होती हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये इन दोनों पावर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे बच्चों लिखा जाएगा 2/3 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा
1/5। तो जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो इसको तिरछा गुणा करके जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर, तो 5 दूना कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 10, और प्लस 3 इकन्नम कितना हो जाएगा हमारा 3, और पूरे का बटा, तो 5 तिया कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 15, यानी बराबर में 2 की पावर कितना हो जाएगी, तो 10 3 13/15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 13 बटे हमारा हो जाएगा 15, 2 की पावर 13/15। यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया बच्चों 1/3, 1/3 की पावर दिया गया बच्चों यहाँ पे 3, और पूरे की पावर बच्चों दिया गया है यहाँ पे 7। अब बच्चों जब कोई भी संख्या बटे में होती है तो जब इसे बटे से हम बाहर निकालते हैं, मतलब बटा अगर यहाँ पे जो 1 है, 1 को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसकी पावर -3 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे बच्चों, 1 को हटा देंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगा हमारा -3, और पूरे की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 7 हो जाएगी। और जब 3 की पावर 3 है, जब इसको हटाएंगे बच्चों तो आपस में इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर हो जाएगी 7 त्रिक, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -21, 3 की पावर -21 है। यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया बच्चों 11 की पावर 1/2, 11 की पावर दिया गया बच्चों 1/2, और बटे में फिर दिया गया है 11 की पावर 1/4, 11 की पावर दिया गया बच्चों 1/4। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर ये संख्या यहाँ पे क्या है भागे में, अगर इसको हम गुणे में लेके जाएं, ऊपर लेके जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे ये पावर क्या है हमारी प्लस में है, तो जब ऊपर जाएगी तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी बच्चों माइनस में हो जाएगी। तो जब माइनस में हो जाएगी तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, पहले ये यहाँ पे भागे में है और ये गुणे में है, तो इसको लिखेंगे 11 की पावर बच्चों ये हो जाएगा 1/2, और इधर ये भागे में है, ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, जब गुणे में हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11 की पावर, ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका -1/4। और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, दोनों संख्याएं हमारी समान होती हैं तो इनको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो जब जोड़ेंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 11 की पावर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों 1/2 और प्लस फिर ये हो जाएगा -1/4। तो बराबर, अब देखो बच्चों यहाँ पे जब गुणे में होती है संख्या जोड़ी जाती है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगेगा, और चूंकि इसको हम ऊपर लेके आए थे संख्या माइनस में थी, माइनस है, इसलिए इसको ब्रैकेट लगा के लिखा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 की पावर, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 और प्लस माइनस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 1/4। तो बराबर बच्चों अगले चरण में जब इसको लेके जाएंगे तो 11 की पावर, अब यहाँ से बच्चों तिरछा गुणा कर लेंगे तो 4 इकन्नम कितना हो जाएगा 4, और -2 इकन्नम कितना हो जाएगा 2, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों 4 दूना 8। फिर बराबर में फिर 11 की पावर, अब 4 में से बच्चों 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2/8, 2 से कट जाएगा बच्चों, 2 इकन्नम 2 और 2 चौके 8। तो यहाँ पे बच्चों 11 की पावर कितना आ जाएगी 1/4, तो 11 की पावर क्या हो जाएगी हमारी 1/4। तो 11 की पावर 1/4 यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है 7 की पावर 1/2, 7 की पावर दिया गया बच्चों 1/2, और इंटू यहाँ पे गुणे का साइन है इंटू, और फिर यहाँ पे दिया गया बच्चों 8 की पावर दिया गया है 1/2, 8 की भी पावर दिया गया है 1/2। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लाई का साइन है इसको हटा के गुणे का साइन लगा लेंगे, मतलब इसको सही से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 8, ठीक है। अब देखो दोनों की पावर यहाँ पे समान है, इसकी भी पावर 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2 है, तो इसको हम गुणे में इस प्रकार से अगर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों 1/2। तो 8 सते 8 को 7 से गुणा कर देंगे तो 8 सते कितना हो जाएगा बच्चों 56, 56 की पावर कितना हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो बच्चों यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा है बच्चों ये प्रश्नावली जो 1.6 है आपको इसके सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे कोई सवाल समझ में नहीं आया बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा और सवाल का नंबर जरूर डाल दीजिएगा, हम उसको आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। तो वीडियो बच्चों को आपको अच्छा लगा है
तो शेयर करें अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।